भिखारी का मैनेजर। दोपहर तक घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर सिलाई मशीन के लिए बैठी सुधा बैग की चेन सही करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। आजकल हर चीज में तो चेन लगकर आने लगी है। पिलो कवर, रजाई गद्दे के कवर, हैंडबैग, स्कूल बैग, पहनने वाली ड्रेस, यहाँ तक कि सूटकेस में भी चेन ही लगी होती है। कभी कपड़ों की चेन खराब तो कभी बच्चों की स्कूल बैग की। यह सब आम बात है। उफ, ये बैग की चेन तो किसी काम की नहीं रही। ऊपर से ये मशीन भी बार बार धागा तोड़ देती है। पता नहीं वो डब्बू, बैग इत्यादि की चेन सही करने वाला कहाँ चला गया। हर महीने आया करता था तो कॉलोनी भर के लोगों के कपड़ों की खराब चेन रिपेयर करके जाता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों में। डब्बू, एक खराब चिप सही करने वाला, यही कोई 24-25 साल का एक युवक था। बहुत ही मेहनती और मृदुभाषी। चेहरे पर उसके हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाती रहती, लेकिन साथ ही मुस्कुराहट भी खिली रहती। जब कभी भी वो कॉलोनी में आता तो गली गली घूमते हुए चेन सही करा लो की आवाज लगाता। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं वहां इकट्ठा होके आपस में बातें किया करती। जब वह अपने बैग से मेटल अथवा धातु के लिए जिप निकालकर बैग या ड्रेस में लगा दिया करता था, फिर वो बड़े ध्यान से उलट पुलट कर कपड़े की जिप को खोल बंद करके चेक करता और संतुष्ट होके कहता, लो मैम साहब, मैंने बैग में मेटल की जिप लगा दी है। अब ये बिल्कुल नए जैसा हो गया, जल्दी खराब भी नहीं होगी। अगर कोई उसे 15 मांगने पर 10 ही दे देता तो भी वो बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप जेब में रख लेता। सुधा ने अपने 7 साल के बेटे रेयांश को आवाज लगाई, रेयांश बेटे, पापा को बोलो कल ऑफिस में दूसरा बैग ले जाए। पता नहीं ये डब्बू कितने दिन बाद कॉलोनी में आएगा। थोड़ी देर बाद जब रेयांश बाहर से खेल कूद कर वापस लौटा तो उसने बताया कि उसने डब्बू को अभी अभी कॉलोनी में आता हुआ देखा है। सुधा ने जल्दी से अपने चेन रिपेयर कराने वाले कपड़े इकट्ठे किए और बाहर निकल पड़ी। बाहर जाकर उसने जो देखा वो उसे आश्चर्य से भर देने वाला दृश्य था। सुधा देखती है कि डब्बू अपने वर्किंग बैग के बजाय एक अपाहिज, एक भिखारी की छोटी सी लकड़ी की गाड़ी को धकेल कर लेके आ रहा था और उस पर बैठा हुआ भिखारी हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। उसके आगे भीख का कटोरा रखा हुआ था और लोग उसमें पैसे डाल रहे थे। पास आने पर सुधा ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक डब्बू से पूछा, डब्बू ये क्या और तुम्हारा वह काम? डब्बू ने थोड़ा नजदीक आके धीरे से फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, मैम साहब, सारे दिन गली गली घूमकर मेहनत करने के बाद भी मुझे मुश्किल से 100-125 रुपए मिलते थे और कभी कभी तो इतने भी नहीं बन पाते थे। ये भिखारी अपना ठेला खींचने का ही मुझे 150 रुपए दे देता है, इसलिए मैंने अपना पुराना वाला काम बंद कर दिया। डब्बू की यह बात सुनकर सुधा हैरान रह गई। वह डब्बू को दूर दूर तक भिखारी का ठेला गाड़ी ले जाते हुए देखती रही। उसके दिमाग में अनेक बातें चल रही थी। जरा सोचिए कि छोटा काम हुआ है या हमारी सोच। हम अनायास एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से अधिक पैसे दे देते हैं, लेकिन एक श्रमिक को उसके श्रम का वह उचित मूल्य देने में भी हम संकोच करने लगते हैं, जिससे समाज में उसके श्रम की यथोचित उपयोगिता बनी रहे। एक अच्छा भला मेहनतकश व्यक्ति जो कल तक किसी सृजनात्मक कार्य में लगा हुआ था और इस समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारी सामाजिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। हम कहेंगे कि दिन प्रतिदिन इंसान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है। परंतु समाज किससे है? समाज तो आप में हम सभी से बना है। विचार कीजिए, जिससे श्रमिक की खुददारी और हमारी मानवता दोनों ही शर्मिंदा होने से बच सके और डब्बू जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने सृजनात्मक कार्य से जुड़े रहे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।